हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज हम एक काउंसलिंग सेशन करने जा रहे हैं करियर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोडिंग 4 years एज सच। मैंने जैसे की थी, कोडिंग इज गुड because not much like math calculation but logic is enough in it। तो हमारी जो कोडिंग होती है वो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है अगर हम उसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करते हैं, और इतनी डिफ़िकल्ट, इतनी टफ भी नहीं होती जितनी मैथ कैलकुलेशन होती है, पर इसमें लॉजिक हमारे पास बहुत सारा होता है। सेकंड, माई प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट्स। तो यहाँ पे जैसे मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, तो आफ्टर 12th क्लास मैंने पास की, तो मैंने एक कंप्यूटर लिया। तो असेंबल्ड कंप्यूटर था, तो उस कंप्यूटर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी बेसिक्स उससे सीखे, काफ़ी कोडिंग की। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैंने कुछ ओएस के बेसिक फंडामेंटल्स किए, सी प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल सर्वर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इस पे थोड़ी अपनी कमांड बनाई। तो जब मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैं शिफ्ट हुआ जावा कोर पे, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर किया, एल्गोरिदम्स की, ADO.NET किया कि हम अपने फ्रंट एंड को कैसे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इन थर्ड सेमेस्टर आई लर्नड ASP, माइक्रोसॉफ्ट की एक एक्टिव सर्वर पेजेस प्रोग्रामिंग है, वेबसाइट क्रिएट होती है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग है। साथ साथ उसके डेटाबेस में ओरेकल भी किया। और जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में रहा तो फिर मैंने थोड़ा सा वेब टेक्नोलॉजीज़ को ऊपर ध्यान देना शुरू किया, थोड़ी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की और जावा सर्वर पेजेस, जावा से वेबसाइट क्रिएट करना सीखा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई गॉट एन इंटर्नशिप। प्रोफेशनल प्रैक्टिस मैंने अपनी स्टार्ट की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ISL लिमिटेड। तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली, मेंटर के साथ काम करने का मौका मिला, काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे, और काफ़ी कुछ सीखने को, कैसे हम प्रोफेशनल वे में अपने को बिल्ड करते हैं। और फिर मैंने एक PPO ऑफ़र वहाँ से लिया। नेक्स्ट हमारे पास हाउ आई स्टार्टेड कोड इन 4 ways। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है अपने एक्सपीरियंस से, व्हाट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू अवर गोल्स, कि हम वेबसाइट की लाइन में जाना चाहते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, मोबाइल गेम्स में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। नेक्स्ट, हमें अपने ऑल कोर फंडामेंटल्स, ऑल बेसिक्स जो हमारे हैं वो हमें अच्छे से रिवाइज करने हैं, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए चलना है। तो हमें एक अपनी डायरेक्शन रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टिप्स व्हाट टू लर्न। तो यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए, तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग करनी चाहिए। या तो हम C++ से करते हैं, जावा कोर से कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप C++ से कर लें, कोई इशू नहीं है। और जो स्टूडेंट जावा से करना चाहते हो, जावा से भी कर सकते हैं। सेकेंड है फॉर iOS एप्स। अगर हम iOS की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हमें स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। अगर हम एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो हमें जावा जैसी, कोटलिन जैसी प्रोग्रामिंग अच्छी कमांड बनानी होगी। अगर हम वेबसाइट, वेब डोमेन की तरफ जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं, तो HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट है, Node.js है, PHP और पाइथन विद जेंगो के साथ हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छी गुड प्रोग्रामिंग है पाइथन। इसके अलावा भी R, MATLAB है, पर पाइथन इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट है गेम्स डेवलपमेंट।
तो गेम्स डेवलपमेंट के लिए C++ एक बेटर ऑप्शन है, C# एक गुड ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और या हम अपनी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं सिर्फ ओनली फॉर फन, तो अभी हमारी लाइफ मान लो कॉलेज लाइफ चल रही है, स्कूल लाइफ चल रही है, तो हम जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अब कुछ बेसिक्स सबको पता होने चाहिए जो टेक्निकल स्टूडेंट है, कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, सब में कवर अप होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, लूप्स किस तरीके से वर्क करते हैं, एरेज क्या होते हैं, एरेज में किस टाइप से डेटा स्टोर होता है। तो ये बेसिक्स हमको अच्छे से पता होने चाहिए। सिंपल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हम इस बात कर चुके कि इजी एंड सिंपल प्रोजेक्ट हमें शुरू करने चाहिए, लाइक कॉइन प्रोजेक्ट हो गए, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक दो पेज के प्रोजेक्ट, जिससे कि हम थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड कर सके और हमारी थोड़ी हैबिट बन सके प्रोजेक्ट पे काम करने की। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई कोड, कि हम कोड सीख रहे हैं, इतना समय स्पेंड कर रहे हैं, तो किस लिए। कुछ स्टूडेंट्स का जैसे कि इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर इंटरेस्ट, फॉर गुड पेइंग जॉब्स, एडेप्ट टू मार्केट, और ये स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए। तो जो भी आपका एक मोटिवेशन है, जो भी आपका एक पाथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड करते हैं और फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। तो हमें सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर में, एक डिसिप्लिन के साथ करनी चाहिए। तो आई होप आज का सेशन आपको आपकी टेक जर्नी में हेल्प करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।